प्रकाश दीवान जी, इसको मार्केट कैसे लेगा? चूंकि सबसे बड़ी बात जो इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि उद्योगों को फायदा होगा, आम लोगों को फायदा होगा, और वित्त मंत्रालय के स्टेटमेंट में भी यहाँ पे दिया गया है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, एसेंशियल और एस्पिरेशनल गुड्स ज़्यादा एक्सेसिबल होंगे। तो इसको मार्केट के पर्सपेक्टिव से कैसे देखा जाए? अ, लक्ष्मण जी देखिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि ये कोई छोटा-मोटा अनाउंसमेंट नहीं है, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और जो पिछले कई सालों में जीएसटी को अपनाने के बाद जो दुविधाएँ आईं, जो चैलेंजेस आए, उनको कैसे हम लोग ढाल सकते हैं इन अ मोर प्रोग्रेसिव वे, ये एक इसके लिए अपॉर्च्युनिटी बन गई है। और प्रधानमंत्री ने जिस सोच के साथ कहा है, आप ये देखिए सब इसका टाइमिंग देखिए। टाइमिंग ये है कि अगर हमारे यहाँ छोटे लघु उद्योग निर्यात करने में जो वैल्यू चेन में चाहे वो डायरेक्टली ना कर रहे हो लेकिन कोई बड़े सप्लायर को दे रहे हैं जो आगे चल के निर्यात कर रहा है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो सेगमेंट में टैरिफ्स की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए आपको अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। और डोमेस्टिक कंजम्पशन में ईज ऑफ रिफॉर्म्स है, स्लैब रैशनलाइजेशन है, रेट रैशनलाइजेशन है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत पॉजिटिव है, मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा क्योंकि कई समय से ये पेंडिंग था। फाइनली ये आ रहा है। जैसे आपने देखा अभी हमारी एस&पी ने रेटिंग अपग्रेड करी। अब ये ओवरड्यू चीज़ थी। वैसे ही ये जीएसटी रिफ़ॉर्म भी काफ़ी समय से है और मैं मानता हूँ कि काफ़ी तैयारी भी इसके पीछे हुई होगी, डिस्कशंस भी हुए होंगे। तभी उन्होंने एक दिवाली का एक पड़ाव दिया है कि इस ऐलान को करेंगे। बट आई थिंक एक्सट्रीमली पॉज़िटिव, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको अर्निंग्स पे सीधा आता है, कंज़म्पशन पे, रेवेन्यू पे आता है। और सभी कंपनीज़ के लिए ये 2 चैलेंजेस जो हैं काफ़ी समय से बड़े उसपे हम लोग थोड़ा सा वो कर रहे थे, प्रकाश दीवान जी, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस कर स्पेसिफिक रहे थे। सवाल आपसे पूछूं। हाँ, थोड़ा सा हाँ स्पेसिफिक जी। सवाल पूछूं कि इसका सबसे ज्यादा फायदा जो मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, टैक्स कम होगा, वहां पे कंजम्पशन बढ़ेगा। तो एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो जिसमें बिक्री तो बढ़ती रही, लेकिन जी, वो सेक्टर बहुत सुस्त पड़ा रहा शेयर बाजार के लिहाज से। उस सेक्टर बिल्कुल। में आपको लगता है कि अब एक नई जान यहाँ पे आएगी? वो सबसे पहले वहीं आएगी। सबसे पहले बिल्कुल सही आपने फरमाया कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कंज़्यूमर इस पे स्टेपल्स में जो होते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों की उत्पादन कर रहे हैं। अगर आप वहाँ देखें, चाहे वो छोटी कंपनीज़ हों, बड़ी कंपनीज़ हों, वहाँ कोई टाइप की ग्रोथ नहीं आई है। वो ग्रोथ क्यों नहीं आई है? क्योंकि हम लोग जो 8-9% वॉल्यूम ग्रोथ देखा करते थे, वहाँ से वो 2 ढाई 3% पे आ गई। मैं बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे एचयूएल हो गया, नेस्ले हो गया, डाबर हो गया। तो ये जितने भी कंपनीज़ हैं, इनके पास क्षमता ज़रूर है, लेकिन हमारी कंज़म्पशन कम होने की वज़ह से ग्रोथ नहीं आ पा रही है। तो अगर ग्रोथ आएगी तो मार्केट को बहुत पसंद आएगा। और वैल्यूएशंस भी इन सारी कंपनीज़ के काफ़ी रीज़नेबल हैं लक्ष्मी जी, एज़ कम्पेयर टू बाकी सेक्टर, जो डिफेंस हो या फाइनेंस हो या बैंकिंग हो, वहाँ पे काफ़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच हैं, यहाँ पे बिल्कुल रीज़नेबल लेवल पे मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया ठोस कंपनी है, जो जो इस सेक्टर में कंप्राइज़ करती है। सो आई थिंक बहुत पॉज़िटिव रहेगा इस सेक्टर। तो तो अगले कुछ महीनों तक, कुछ क्वार्टर तक आपका पसंदीदा सेक्टर एफएमसीजी रहने वाला है? नहीं, एलोकेशन बढ़ेगा। अब ये ऐसा है कि एलोकेशन बढ़ेगा। देखिए जीएसटी जीएसटी के अलावा भी प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी चीज़ों की घोषणा की है, तो उन पे भी देखेंगे तो बहुत कुछ पॉज़िटिव आपको दिखने शुरू हो बहुत जाएगा। सारे